हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स क्विकली इन नीट। दोस्तों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट्स में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कैलकुलेशंस में। तो आज मैं एक लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी ही टिप्स जिससे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं नीट में। सो हाई गाइज, माय नेम इज शुभम एंड आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स मंगलगिरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1 है नो द फॉर्मूलाज। गाइज, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूलाज टिप्स पर होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज रटे हुए होने चाहिए, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन से सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद करने के लिए आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर A to Z सारे के सारे फॉर्मूलाज जो भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं वो आप लिख सकते हैं और रोज़ उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी आदत रहेगी आपके लिए। तो इससे आपके जो फॉर्मूलाज हैं फिंगर टिप्स पर रहेंगे और न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 2 है प्रैक्टिस रेगुलरली। सो गाइज, ये तो सबको ही पता है कि हमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोज़ आप टाइम टेबल बना लो कि इतने आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाओ। जैसे कि आज 20 करो, कल 30 करो, फिर 40 करो, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते रहो। और जैसे कि मॉक टेस्ट्स हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, उन सब में से जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो और फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज भी करो और जो नहीं आते हैं उनको मार्क कर लो और फिर उनको दोबारा से सॉल्व करते रहो। सो गाइज, टिप नंबर 3 है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। गाइज, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले ढंग से पढ़ लें और उसको समझें कि क्वेश्चन पूछ कर आए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। सो आपको नॉट पर फोकस करना है और आप मार्क कर देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट उसके हिसाब से। तो मतलब ऐसे आपको देखना होता है और कॉमन सेंस वहाँ पर रखनी होती है। टिप नंबर 4 इज़ सिंप्लीफाई दी क्वेश्चन। गाइज, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर उसमें कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस भी दी होती हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग वैल्यूज़ दी होती हैं। जैसे कि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें कुछ अलग ही वैल्यू दे दी गई होगी, जैसे कि डिस्टेंस या फिर एक्सेलरेशन दे दिया जाता है जो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो आप ढंग से उसको पढ़ें और वैल्यू निकालें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड करें, उसको हटा दें। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिजिक्स वाले ने करीब 20,000 बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है, जिसमें से करीब 7 बच्चों की टॉप 100 के अंदर रैंक आई है। तो गाइज, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिजिक्स वाला है आपके लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स और न्यू बैचेस जो कि वैलिड होंगे सिर्फ 3 जुलाई से 8 जुलाई तक। सो इंट्रोड्यूसिंग यकीन 3.0 बैच, जो कि इंडिया के ड्रॉपर्स का बैच है और जिसके साथ आपको यकीन 2.0 और 1.0 भी फ्री मिलेगा और जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 3,600 रुपीज़। अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच जो कि है 11th क्लास वाले बच्चों के लिए और लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच जो कि है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे 3,600 रुपीज़ में। सो गाइस, इन सभी बैचेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। और गाइस, एक एक्साइटिंग न्यूज़ है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स वाला है उनके लिए PW Med Ed प्रोग्राम, जिसमें आप नीट PG की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो गाइज, इन कोर्सेज को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में देकर लिंक पर जाइए और मेरा कोड SP150 को अप्लाई कीजिए, जिससे आपको इंस्टेंटली 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जॉइन PW एंड लेट योर जर्नी टुवर्ड सक्सेस बिगिन। टिप नंबर 5 इज़ यूज़ अप्रॉक्सीमेशन। तो गाइज, जैसे कि आपकी किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई बहुत तगड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो आप अप्रॉक्सीमेट कर लें। जैसे कि डेसिमल्स में अगर आपकी वैल्यू आ रही है जैसे कि 99.125 ऐसे, तो उसका अप्रॉक्सीमेट कर लेना, 99 लिख दें उसको। ऐसे अप्रॉक्सीमेट करके फिर जो भी नियर बाय MCQ होगा और जो भी ऑप्शन होगा नियर बाय, तो आप उसको मार्क कर दें। टिप नंबर 6 इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। गाइज, प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम यूनिट्स और डायमेंशंस का खास ख्याल रखें। देखें कि वैल्यू सेंटीमीटर में है या मीटर में है या फिर वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, कैसे है आप उसमें देखें, फिर उसको मतलब उसी यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट कर लें पहले ही, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ अप्लाई होती है, एलिमिनेशन प्रोसेस। मतलब आपको अगर जो ईज़िली आंसर लाना है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा हुआ है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस तो मीटर में ही होती है ना, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। और अगर जो वहाँ पे कोई और यूनिट दे रखी हो डिस्टेंस के अलावा, जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट दे दी मीटर पर सेकंड, तो वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, वो तो गलत ही हो गया, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर होती है।
तो मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर वॉट कुछ भी, तो इनको हटा दें और जो भी ऑप्शन बचे तो उनमें से आप तुक्का लगा सकते हैं। मतलब कि तुक्का लगाने का एक तरीका है, ये जल्द से जल्द हो जाएगा इससे आपका। टिप नंबर 7 है यूज़ शॉर्टकट्स। गाइस जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े आप शॉर्टकट्स यूज़ करें। जैसे कि कैलकुलेशन में आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं और कुछ फॉर्मूलाज में भी आप शॉर्टकट्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बड़े बड़े फॉर्मूलाज का कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, ऐसे आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो 8th टिप इज़ सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स फर्स्ट। गाइज अगर आप आसान सी प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी और आपको अलग से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हों और उसके करेक्ट आंसर्स आपने लिख दिए हों, मार्क कर दिए हों, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है अंदर। पर लेकिन अगर आप पहले ही टफ क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स गलत होंगे या आ नहीं रहे होंगे तो बाकी के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो इससे आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं। सो गाइज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टाइम मैनेजमेंट। ये तो आपको सबको पता है। गाइज पेपर को देखने के बाद आप उसको डिवाइड कर लें टाइम के अकॉर्डिंग कि बायो को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है और फिजिक्स को कितना टाइम देना है। तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो कि ईजी हो। और जैसे कि बायो बहुत लोगों को ईजी लगती है तो जल्द से जल्द बायो को सॉल्व कर लें। फिर जो भी नहीं आता है आपको उसको छोड़ दें, बाद के लिए छोड़ दें, उसको सेकंड सेट में करें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें उस पर, 1 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। फिर लास्ट में फिजिक्स पर आएँ, या आपको अगर फिजिक्स ईजी लगती है तो पहले फिजिक्स कर लें और जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको छोड़ दें बाद के लिए। बस ऐसे ही होता है टाइम मैनेज। सो गाइज इन टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बहुत हद तक। और ये याद रखिए कि नीट के टाइम पर आपको काम रहना है, कूल रहना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।